टिकट बंटने का समय आया तो उसको टिकट मिली नहीं, तो अगले दिन जाके उनके डीडीटी डाल दी। डीडीटी पाउडर डाल के आ गई। फिर मेरे को आके बता रही, बोल जी मैं तो उनको डीडीटी पाउडर डाल के आ गई आज। मैंने कहा क्यों? बोले फिर क्या फायदा, इतने दिन हो गए आटा खिलाते खिलाते, टिकट भी दिला ही नहीं, तो ऐसे धर्म का क्या फायदा। मैंने कहा बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो ऐसे भी भक्त होते हैं, तो इसका नाम भक्ति नहीं है, इसका नाम प्रीति नहीं है। अच्छा अच्छा आचरण करे दूसरा तब तक तो प्रीति, और जिस दिन मतलब हमारे को टोक दे उस दिन अप्रीति। इसको प्रीति कौन कहेगा? ये प्रीति नहीं है। तो ऐसा इसका हाल है शूर्पणखा का, कि थोड़ी सी देर पहले तो मतलब शादी करने को तैयार थी, और थोड़ी देर के बाद रक्तपान करने के लिए तैयार है कि मैं तब शांत होंगी जब उनका रक्त ला करके दे दोगे मुझे। इति तस्याम ब्रुवाणायाम चतुर्दश महाबलान व्याधिदेश खर क्रुद्धो राक्षसः अंतकोपमान। तो ऐसे तस्याम इति ब्रुवाणायाम, जब ऐसे शूर्पणखा ने अपने भाई खर के सामने कहा, तो महाबलान चतुर्दश व्याधिदेश, उन्होंने 14 महाबलवान राक्षसों को व्याधिदेश आदेश दिया। क्रुद्ध खर, खर भी क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया कि भाई ये कौन है, किनकी हिम्मत हो गई हमारी बहन को ऐसे अपमानित करने की। राक्षसान अंतकोप उपमान, अंतक मतलब यमराज, यमराज के समान 14 राक्षसों को क्रोधित खर ने राम के पास जाने का आदेश दिया। मैंने ऐसे भयंकर राक्षसों को आज्ञा दी कि जाओ और उनका अंत कर डालो। 14 लोगों को भेजा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि 3 को मारने के लिए 14 को क्यों भेजा? राक्षस तो एक ही पर्याप्त होता है। तो कुछ तो ऐसे बह रहा होगा कि भाई एक आध अमर खिल जाए तो थोड़े ज्यादा जाओ, क्योंकि ये बता रही है ना कि वो कैसे हैं, तपस्वी भी हैं, धर्मचारी भी हैं, और क्या पता देवता हों, क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पा रही है कि वो देव हैं या मनुष्य हैं। तो थोड़े एक्स्ट्रा ही भेजे हैं, 14 भेजे, यमराज के समान खूंखार राक्षस। मानुषौ शस्त्र संपन्नौ चीर कृष्णा जिनांबरौ प्रविष्टौ दंडकारण्यम घोरम प्रमदया सह। तो ये लोग आए और ढूंढने लगे, इनको बताया 14 जो राक्षस वहां जा रहे हैं, इनको बता रहे हैं ये मानुषौ शस्त्र संपन्नौ, 2 मनुष्य हैं जो शस्त्र से संपन्न मिलेंगे आपको, धनुष बाण मिलेंगे उनके हाथ में आपको, वहां जाओ। चीर कृष्णा जिनांबरौ, और उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण किए हैं, मृगचर्म धारण किए हैं। प्रविष्टौ दंडकारण्यम, हमारे इस दंडकारण्य में उन दोनों ने प्रवेश किया है। घोरम, इस घोर दंडकारण्य में, सघन दंडक वन में उन्होंने प्रवेश किया है। प्रमदया सह, पत्नी के साथ, एक नारी मिलेगी उनके साथ, 2 पुरुष मिलेंगे, उनके पास शस्त्र भी होंगे, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी होंगे, एक उनके साथ नारी होगी। तौ हत्वा तामच, उन दोनों को मार करके, और ताम प्रमदाम, उस महिला को भी, उस नारी को भी मार करके। तामच दुर्वृत्ताम, क्योंकि बहन ने बताया ना वो दुर्वृत्ति वाली है, तो इसलिए खर भी उसको कह रहे हैं, अपने सैनिकों को कह रहे हैं तामच दुर्वृत्ताम, उस कुटिल आचरण करने वाली महिला को भी मार करके उपावर्तितुम अर्हत, तब वापस आना। ऐसे ऐसे लक्षण वाले 3 व्यक्ति मिलेंगे, उनको जाओ, उनको मारो और फिर वापस आओ। क्यों? इयं च रुधिरम तेषाम भगिनी मम पास्यति, मम भगिनी, मेरी ये जो बहन है, ये तेषाम रुधिरम,
इयम मम भगिनी पाश्यति, ये मेरी बहन उन तीनों के रक्त को पिएगी तब ये शांत होगी। तो जैसे तो किसी को अपनी बहन के लिए दूध लेने के लिए भेजता है कोई, ऐसे भेज रहे हैं 14 राक्षसों को कि भाई इसकी आवश्यकता है, ये उनका रक्त पिएगी, जाओ वहाँ मिलेंगे वो। और जैसे वो तो कुछ भी नहीं करेंगे, जाते ही उनको काट डालो, रक्त निकालो, कमंडलों में भर के लाओ, भगिनी को पिलाओ, ऐसे बता रहे हैं। तो असुर व्यक्ति ऐसे ही सोचता है दूसरे के बारे में ना, मतलब ये तो वो सोचता ही नहीं है कि तू जो उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो उसका भी तो कोई अस्तित्व होगा, वो भी तो कुछ प्रतिकार करेगा, ऐसा नहीं सोचता है। तो ऐसे खरबी कुछ सोच नहीं रहा है, बोल मेरी बहन के लिए उनका रक्त लेकर के आओ। इति प्रति समादिष्टा राक्षसः ते 14 तत्र जग्मु तया सार्धम घना वातेरिता यथा। इति प्रति समादिष्टा, इस प्रकार से उनको अच्छी तरह से आदेश देकर, आदेशित करके, ते 14 राक्षसाः, वे 14 राक्षस, तत्र जग्मु, वहां गए। कहाँ गए? तया सार्धम घना वातेरिता यथा, उस घनघोर वन में गए। तया सार्धम, वो साथ गई बहन जी शूर्पणखा बताने के लिए, तो उसके साथ ही वन में गए, उस घोर वन में ऐसे ही गए जैसे घना वाते इतार यथा, जैसे बादल वायु के द्वारा ले जाए जाते हैं, ऐसे शूर्पणखा के द्वारा उन 14 राक्षसों को वहां दंडकारण्य में ले जाया गया। तो यहाँ शूर्पणखा वायु की तरह से है, वायु से उपमा की है उसकी, और राक्षसों की बादल से तुलना की है। तो यहाँ 13 सर्ग संपन्न होता है। आगे 14 सर्ग में इन 14 राक्षसों का वध और पुनः शूर्पणखा का विलाप, ये हम इस सर्ग में पढ़ेंगे। तान् दृष्ट्वा राघव श्रीमान् चापं हेम विभूषितं चकार सज्जं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत् तिष्ठतैवात्र सन्तुष्टः यदि प्राणैरिहार्थो वा निर्वर्तध्वं निशाचरा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते ऊचुर्वाचं सुसंक्रुद्धा ब्रह्मघ्ना शूलपाणयः क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुः खरस्य सुमहात्मनः त्वमेव हास्यसे प्राणान् अद्यास्माभिर्हतो युधि इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्धा राक्षसास्ते 14 उद्यतायुर्धनिस्त्रिंशा रामम् एवाभिदुद्रुवुः ततः पश्चान्महातेजा नाराचान् सूर्यसन्निभान् वज्रान्निव शतक्रतुः। तान् दृष्ट्वा राघव श्रीमान, तो अब ये 15 लोग आए, 14 राक्षस और एक शूर्पणखा। तान् दृष्ट्वा, जब राघव ने उनको देखा, तो श्रीमान राघवः चापम हेम विभूषितम, श्री राम कैसे हैं? वो अपना धनुष बाण लेके खड़े हुए हैं और उनका धनुष कैसा है? हेम विभूषितम, स्वर्ण आदि से बना हुआ, स्वर्ण से सुसज्जित, अपने धनुष को लेकर के सज्जम चकार, सावधान हो गए। ये तो वैसे ही सदा सावधान है, जंगल में रह रही हैं, और वैसे भी धर्मात्मा व्यक्ति लगभग हमेशा सावधान ही रहता है, जागरूक ही रहता है, प्रमाद में नहीं रहता है। तो इसलिए चकार सज्जम धर्मात्मा तानि रक्षांसि च अब्रवीत, तैयार होकर के अपना धनुष बाण हाथ में लेकर के इन राक्षसों को श्री राम ने कहा, तिष्ठत एव अत्र संतुष्टा न उपावर्तितुम अर्हथ यदि प्राणै इहार्थो वा निर्वर्तध्वम निशाचराः। हे निशाचरो, निशाचराः,
हे राक्षसों, यदि प्राणै इह अर्थो वा निर्वर्तध्वम, पहले नीचे वाली पंक्ति का अर्थ कर रही हूं। यदि आपको इह प्राणै अर्थ वा, आपको अपने प्राण प्रिय हैं, प्राणों से प्रयोजन है, तो निर्वर्तध्वम, लौट जाओ। यदि आपको अपने प्राण प्रिय हैं तो यहां से चले जाओ, और यदि प्राण प्रिय नहीं हैं तो तिष्ठत अत्रैव, तो फिर यहीं ठहरे रहो। तो फिर मैं तुम्हारे को बताता हूं। तिष्ठत अत्रैव संतुष्टा न उपावर्ती तुम अर्हत, फिर वापस नहीं लौटोगे। यदि प्राण प्रिय नहीं हैं तो यहीं खड़े रहो, तो फिर वापस नहीं लौट पाओगे। और यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं तो लौट जाओ, आगे मत बढ़ो। यहां तक आ गए, बहुत है, बस है। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश ऊचुर्वाचम सुसंक्रुद्धा ब्रह्मघ्ना शूलपाणयः। तो श्री राम के उन वचनों को सुन करके ते चतुर्दश राक्षसाः, वे 14 के 14 राक्षस, वाचम ऊचु सुसंक्रुद्धा, बहुत क्रोधित होकर के ये वाणी बोले, ये वचन बोले उन्होंने। कैसे हैं ये राक्षस? ब्रह्मघ्ना, ब्रह्म के हत्यारे। तो ब्रह्म के कई अर्थ हैं। ब्रह्म का अर्थ एक तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म का अर्थ वेद है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान है, ब्रह्म का अर्थ विराट है। तो इन सब की ये हत्या करने वाले होते हैं राक्षस, इसलिए राक्षसों का ये विशेषण है ब्रह्मघ्ना। शूलपाणयः, शूल है पानी में जिनके, हाथ में जिनके, कोई ऐसा भाला टाइप, त्रिशूल टाइप, ऐसा शूल जिनके हाथ में है, ऐसे वो सभी राक्षस, 14 के 14 राक्षस अत्यंत क्रोधित होकर के श्री राम को कहने लगे। श्री राम ने जो उनको कहा कि भाई या तो भाग जाओ यदि प्राण प्रिय हैं तो, और यदि प्रिय नहीं है तो फिर खड़े रहो यहाँ पर, फिर मेरा धनुष आपसे बातचीत करेगा। तो ये अत्यंत और ज्यादा, उससे भी ज्यादा क्रोधित होकर के श्री राम को कह रही हैं, क्रोधम उत्पाद्य नो भर्तु खरस्य सुमहात्मन त्वमेव हास्यसे प्राणान अद्य अस्माभिर्हतो युधि। बोले आप हमें जाने की बात कह रहे हो। नो भर्तु खरस्य सुमहात्मनः क्रोधम उत्पाद्य, अरे आप हमारे महात्मा स्वामी खर को क्रोधित करके और अब हमें जाने की बात कह रहे हो। अपने स्वामी को क्या कह रहे हैं? खर को, राक्षस को भी क्या कह रहे हैं? महात्मा। नो भर्तु, जो हमारे स्वामी हैं, हमारे भर्ता हैं, हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, सुमहात्मन, जो बहुत अच्छे महात्मा हैं, उनको क्रोधम उत्पाद्य, उनको क्रोधित करके, उनको आप नाराज करके और हमें जाने की बात कर रहे हैं। त्वमेव हास्य से, आज तो तुम ही मारे जाओगे, आप हमें मारने की बात कह रहे हो। त्वमेव हास्य से प्राणान, आज तुम ही अपने प्राणों को त्यागोगे। अद्य अस्माभि हतो युधि, हमारे द्वारा युद्ध में आहत होकर के, मारे जा करके तुम अपने प्राणों की खैर मनाओ। तुम हमें तो क्या मारोगे? तुमने हमारे महात्मा को क्रोधित कर दिया, हमारे स्वामी को क्रोधित कर दिया है, और हमारे ही अधिकार क्षेत्र में आकर के और हमें ही मारने की बात कह रहे हो, तो तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे, ऐसे कह रहे हैं वो श्री राम को। इत्येवम् उक्त्वा संक्रुद्धा राक्षसास्ते चतुर्दशः उद्यत आयुध नित्रिंशः रामम एव अभिदुद्रुवुः। ऐसा कह करके संक्रुद्धा राक्षसाः, अत्यंत क्रोधित ये 14 राक्षस, संक्रुद्धा राक्षसा ते चतुर्दशः, उद्यत आयुध, अपने हथियार उठाए इन्होंने, उद्यत आयुध नित्रिंशः राममेव अभिदुद्रुवुः, और राम की तरफ अपना शूल उठा करके दौड़े एक साथ 14 के 14 राक्षस।
ततः पश्चान महातेजा नाराचान सूर्य सन्निभान मुमोच राघवो बाणान वज्रान इव शतक्रतुः। ततः पश्चात, और जब उन्होंने उधर से हमला कर दिया तो उसके बाद महातेजा नाराचान, नाराचान मतलब नाराच होता है बाण, लोहे का बाण, नाराचान बहुवचन हो गया। महातेजा नाराचान, बहुत चमकीले पैने शार्प लोहे के बाण जो सूर्य सन्निभान, सूर्य के समान चमकते हुए, ऐसे तेज बाण थे इनके। राघव बाणान मुमोचे, उन बाणों को राघव ने छोड़ा। वज्रान इव शतक्रतु, बाण क्या थे, ऐसे लग रहा था जैसे शतक्रतु ने वज्र छोड़ दिया हो। शतक्रतु मतलब इंद्र। इंद्र को शतक्रतु क्यों कहते हैं? हाँ, 100 यज्ञ किए हैं जिसने, क्रतु मतलब यज्ञ, शतक्रतु 100 यज्ञ किए हैं जिसने। 100 यज्ञ का मतलब, क्योंकि इंद्र बनने के लिए तो तब मनुष्य जीवन में किया जाता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है, और 100 के 100 वर्ष जिसके यज्ञ बीते हों, जिसका यज्ञ खंडित नहीं हुआ हो, वो व्यक्ति, वो आत्मा मनुष्य से इंद्र बन जाता है। पहले देव बनेगा मनुष्य से, और फिर देवों का भी सम्राट इंद्र बन जाता है, सब इंद्रियों का स्वामी। हमारे जीवन का यज्ञ कभी कभी तो दिन में कई कई बार टूट जाता है, और कभी तो 2-4 दिन चलेगा फिर टूट जाएगा, फिर कभी तो 1 सप्ताह चलेगा फिर टूट जाएगा। यज्ञ, जीवन यज्ञ खंडित हो जाता है। 100 वर्ष एक बार भी जिसका जीवन रूपी यज्ञ खंडित ना हो, तो उस आत्मा को कहेंगे शतक्रतु। बहुत बड़ी बात है ये। इंद्र बनना है तो क्या करना है? अपने यज्ञ की रक्षा करनी है। मेरा यज्ञ टूटे नहीं, मेरा व्रत टूटे नहीं, खंडित ना हो। तो ये यज्ञ क्या है? यज्ञीय जीवन किसको कहेंगे? जो रोजाना अग्निहोत्र करता है उसको, उसकी बात नहीं कह रही यहाँ पर, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी और सन्यासी नहीं करते हैं, बाकी 3 तो करते हैं, तो सन्यासी तो करते ही नहीं है, मतलब विधान नहीं है, करते हैं। ऐसे करें तो कोई दोष नहीं है, पर ना करें तो फिर उनका जीवन ही यज्ञ हो गया, ऐसे माना जाता है। सन्यासी बनते ही वो ही हैं जो जिनका प्रतिपल यज्ञ ही बीतता है, वो ही पूर्णता है सन्यास की। जैसे हमारे में से दीक्षा लेकर के बहुत सारे तो इसलिए यज्ञ में नहीं आते, बोलते अब सन्यास की दीक्षा ले ली, हम तो ध्यान करते हैं। तो वो बात, मतलब हम उसके पात्र नहीं बने हैं अभी कि हम यज्ञ ना करें। और व्यक्ति को पता होता है ना चेतना का स्तर, तो टाइम से पहले सन्यासी बन गए। टाइम से पहले मतलब ऐसे नहीं कि भाई 50, 55, 70 साल में सन्यासी बनना चाहिए था, ऐसे नहीं। चेतना की दृष्टि से अभी और प्रयास करने की जरूरत है। तो यहाँ श्री राम ऐसे बाणों को छोड़ रहे हैं जैसे कि साक्षात इंद्र अपने वज्र को किसी असुर के ऊपर प्रहार कर रहा हो, ऐसे उनके शार्प तेजस्वी बाण हैं। तो इससे ये भी पता लगता है कि ये जो महापुरुष होते हैं ये जल्दी से किसी के ऊपर प्रहार करते नहीं हैं। किसी निर्दोष पे तो वैसे ही नहीं करते हैं, और कोई दोषी भी जब प्रहार करता है तो पहले वो उनको समझाते ही हैं, लेकिन फिर बिल्कुल ही सर से पानी उतर जाए, सुने ही नहीं वो, तो तब कहीं जाकर के ये शस्त्र उठाते हैं, और फिर जब उठाया तो फिर वो खाली नहीं जाता है। इसलिए आज भी ये कहावत है लोक में, जैसे कोई औषधि देते हैं ना किसी को, और देने वाले को ये पक्का भरोसा है कि इस औषधि का 100% रिजल्ट आएगा, तो व्यक्ति कहता है, देने वाला वैद्य या डॉक्टर कहता है ये औषधि आपके लिए राम बाण है, राम का बाण है, राम के बाण के समान, क्योंकि राम का बाण कभी खाली नहीं जाता है,
कभी निशाना चूकता नहीं है राम का बाण। तो ऐसा शस्त्रधारी बनने के लिए कितना तप करना पड़ा होगा? अखंड यज्ञ जीवन का, शतक क्रतु बन गई सीधे श्री राम। तो जीवन में भी अपनी बुराइयों का नाश करने के लिए पहले तो अपने शत्रुओं का नाश कर लें, बाहर वालों का बाद में करेंगे। हमारी दृष्टि तो बाहर वालों पे ज्यादा होती है, जी सारे मांसाहार करने वालों को कैसे शाकाहारी बनाई, सारे दारू पीने वालों की दारू कैसे छुड़ाई, वो तो हो जाएगा। पहले अपने वालों की तो खबर ले लो, उनका छुड़ाने में तो वो छोड़ेंगे तब छूटेगा। उसमें आप कितना भी प्रयास करके भी सफल हो जाएंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन अपने वालों को छुड़ाने में तो 100% सफल हो जाएंगे, क्योंकि दोष भी अपने और छुड़ाने वाला भी अपना आपा। तो इसलिए यहाँ पहले प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ प्रयास करके वो प्रयास हमारा खाली ना जाए, उसके लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए व्यक्ति को यज्ञीय जीवन जीना पड़ेगा। श्री राम जैसे या इंद्र जैसे व्यक्ति को बनना पड़ेगा कि खाली ना जाए फिर। नहीं तो व्यक्ति रोजाना संकल्प लेता है और रोजाना टूट जाता है, खुद का ही संकल्प खुद ही तोड़ता है व्यक्ति। तो इससे क्या होता है? आत्मा कमजोर हो जाती है। और जिसकी आत्मा बहुत बलवान है वो संकल्प लेता है और उसको पूरा करता है। उसको पता है कि मैंने कोई बात बोली है ना, तो अब ये खाली नहीं जा सकती है मेरी बात। इतना बल होता है उसकी वाणी में। जैसे परम पूज्य गुरुदेव कोई संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को पूरा करते हैं, ऐसा नहीं, वो जितना संकल्प लिया था उससे कुछ ज्यादा करके दिखाते हैं हमेशा। तो ऐसा कैसे होता है? तो वो उनकी आत्मा में बल है, इसलिए ऐसे होता है। तो सोचते तो बहुत लोग हैं, सरकारें भी बहुत पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं, कुछ मनुष्य भी ख्यालों के बड़े ऊंचे ऊंचे पुलाव बनाते हैं, पुल बनाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि आत्मा अभी कमजोर है। आत्मा क्यों कमजोर है? एक एक क्षण यज्ञीय जीवन बिताने में हमने अभी पुरुषार्थ या प्रयत्न नहीं किया। पूरे दिन हमारे अंतर संवाद क्या चल रहे हैं, उससे आप अपनी साधना की पहचान कर सकते हैं। मन में जो विचार चलते हैं ना, उसको बोलते हैं अंतः संवाद। बहुत महत्वपूर्ण है वो। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो कभी कभी आप एक क्षण के लिए दृष्टा बन के उन संवादों को सुनिए या देखिए आप कि इस समय मन में क्या संवाद चल रहा है। आप पाएंगे हमेशा मन हमारा या तो भूतकाल का कुछ जुगाली कर रहा होता है या तो भविष्य की कोई चिंता कर रहा होता है। वर्तमान में जो काम कर रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं होता है मन हमारा, और ये हमारी सबसे बड़ी एनर्जी की वेस्टेज है। और एक क्षण के लिए भी रुक के देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर एक क्षण के लिए भी आप अपने आप को ये कहेंगे, टाइम खराब मत कर, शक्ति खराब मत कर। ये जैसे वो टंकी में एक एक बूंद गिरती है ना, या घड़े में से एक एक बूंद गिरती है, कभी नल खुला रह जाए तो एक एक बूंद यदि पूरी रात गिरती रही तो सुबह तक पूरी टंकी खाली। ऐसे सुबह जब हम उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं, और ये एक एक विचार पूरे दिन भर चलते 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 शाम तक पूरी टंकी खाली, शक्ति की, एनर्जी की, भगवान ने जो दी थी रात्रि को सोते समय। तो दिन में यदि व्यक्ति संभाल लेगा इसको, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा फिर। तो ये हमारे जो अंतः संवाद हैं ये हमें बताएंगे। आपको पता लगेगा कि बार बार जो विचार चल रहा है, बार बार जहां ध्यान जा रहा है, मेरी चेतना वहां है। तो फिर उसको अपलिफ्ट करता है प्रयास पूर्वक व्यक्ति कि भाई मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, तो फिर वो कहेगा गायत्री पे जाना चाहिए, मेरा ओम के ऊपर ध्यान जाना चाहिए, मेरा गुरु के ऊपर ध्यान जाना चाहिए, मेरा किसी महापुरुष के ऊपर ध्यान जाना चाहिए, मेरा आदर्श जो है वहां मेरा ध्यान जाना चाहिए।
मुझे जैसा बनना है वहां मेरा ध्यान जाना चाहिए, बार बार वो बातें मेरे दिमाग में, विचार में, भावनाओं में चलनी चाहिए, उसका विजुअलाइजेशन मेरे को होना चाहिए। तो फिर वो बार बार अपने मन को और भावों को वहां पर ला करके टिकाएगा। इसका नाम है साधना, इसका नाम है तज्जपस तदर्थ भावनम। जप वो नहीं है जो आधा घंटा करते हो माला लेकर के गायत्री, जप ये है जो पूरे दिन भर आपके अंतःकरण में चल रहा है, इसका नाम है जप। जो चल रहा है वैसा ही भाव बनता है। तो बार बार विचार में वो लाएंगे, बार बार भावना वैसी बनती जाएगी। तज्जपस तदर्थ भावना। तो आज तो समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। ये आए 14 के 14 राक्षस शूर्पणखा के साथ, और श्री राम इनको ऐसे बाण, जो वज्र के समान जो बाण हैं, इनसे उनके ऊपर प्रहार करते हैं। तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।